बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में हम मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी टॉपिक में रहते हुए आज हम प्रूफ करेंगे Cp - Cv = R। याद रहे ये डायरेक्ट प्रूफ जो है ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी याद रखिएगा। उन्हीं दो इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारा 2 मिनट में टॉपिक एंड हो जाएगा। तो एज वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या इक्वेशन थी? अगर आपने प्रीवियस टॉपिक तैयार किया होगा तो आपको वो इक्वेशन याद होगी। तो अगर नहीं याद तो फिर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने इक्वेशन डिस्कस की थी कि डेल्टा क्यू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने यूज़ किया था डेल्टा क्यू वी = CV इंटू डेल्टा टी। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया था कि डेल्टा क्यू वी = डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू या सिर्फ डब्ल्यू। फिर जो वर्क था वो किसके इक्वल था? वो था P इंटू डेल्टा वी। अब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इस केस में कांस्टेंट था, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। तो फिर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। यही यहाँ पे वैल्यू पुट की थी हमने और ये आंसर आया था डेल्टा क्यू वी = डेल यू। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डेल यू = ये जो डेल्टा क्यू वी की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी थी। ठीक है, तो CV इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी। याद आया? तो फिर इसी इक्वेशन ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा यू = CV इंटू डेल्टा टी। क्लियर है जी? इसी तरह एट कांस्टेंट प्रेशर की भी आपको इक्वेशन याद होगी। वो क्या थी? वो हमने कहा था जी डेल्टा क्यू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और फिर यहाँ से इसको हटाकर हमने इक्वालिटी का और CP को यूज़ किया था। तो यह थी डेल्टा क्यू पी = CP इंटू डेल्टा टी। तो यही इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दें, डेल्टा क्यू पी = CP इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम यूज़ कर चुके हैं, ये थी। अब इन दो इक्वेशंस के बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या था जी फर्स्ट लॉ? डेल्टा क्यू पी = डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखें डेल क्यू पी की वैल्यू क्या है? CP इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, CP इंटू डेल्टा टी = डेल यू। डियर स्टूडेंट्स, डेल यू देखें क्या है? डेल यू की वैल्यू है CV इंटू डेल्टा टी। यहाँ लिख दें CV इंटू डेल्टा टी प्लस डेल डब्ल्यू। अब आप जानते हैं कि जो वर्क है वो किसके इक्वल है? P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वो लिख दें यहाँ पे डेल डब्ल्यू की जगह P इंटू डेल्टा वी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर C। क्लियर है यहाँ तक? अब डियर स्टूडेंट्स देखें, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल की जब आप बात करेंगे तो फिर आपके पास आइडियल गैस की इक्वेशन जो है वो क्या होगी? वो होगी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, PV = nRT। अब n क्या है? 1। तो PV = क्या आ जाएगा? RT आ जाएगा। अब यहाँ पे ना हमें इक्वेशन नंबर C में ना किसी तरीके से ये P इंटू डेल्टा वी मिल जाए, बस ये गड़बड़ कर रहा है। तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू मिल जाए, ये किसी चीज़ के बराबर आ जाए। तो फिर इस इक्वेशन में देखें P इंटू वी है, तो अब हम प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के साथ अगर हम डेल लगा दें तो इसका मतलब हमारा काम हो सकता है। तो फिर यहाँ पे पूरी इक्वेशन में हम डेल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेल यूज़ होगा तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके साथ डेल आ नहीं सकता, तो टेम्परेचर के साथ आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा वी = R इंटू डेल्टा टी। मतलब डेल को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें P इंटू डेल्टा वी मिल गया है ना, तो उसकी जगह हम ये वाली R इंटू डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन C बिकम्स, इस इक्वेशन C को यहाँ पे मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो CP डेल्टा टी = CV इंटू डेल्टा टी प्लस, हाँ जी, P इंटू डेल्टा वी की जगह क्या लिखूं? P इंटू डेल्टा वी की जगह लिखेंगे R इंटू डेल्टा टी, R इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अब डेल्टा टी इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लें।
तो ये आ जाएगा सी पी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन, अंदर रहेगा जी सी वी प्लस आर। ये डेल्टा टी से कैंसल, तो ये आपके पास इक्वेशन रहेगी सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। अब सी वी देखें इधर क्या हो रहा है, ऐड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा जी सी पी, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो सी वी इज इक्वल टू आर। ये जी आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह आसान प्रूफ था। ये आपके पास 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, देखें सी पी में से कोई चीज़ निकल रही है, यानी कि सी पी में से सी वी माइनस हो तो फिर जाके वो इस आर के बराबर होगा। सही है, तो इसका मतलब सी पी ग्रेटर है सी वी से। क्यों, तो वो रीज़न आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सी पी ग्रेटर है सी वी से बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो इसका मतलब पिस्टन ऊपर हो जाएगा ना, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो एडिशन जो है ये इस बात की निशानी है कि मतलब चीज़ बढ़ रही है। और जबकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में देखें तो वर्क डन रिमेन जीरो, चेंज इन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो उसमें वर्क आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इस तरह डायरेक्शन सी पी सी वी से ग्रेटर रहेगा। तो ये था हमारे पास प्रूफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।